हाय गाइस, दिस इज पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इन एजुकेशन। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस देखने वाले हैं। यह चैप्टर हमारा साइंस का है, यानी साइंस का ब्रांच बायोलॉजी का है। इस वीडियोस में हम लोग लाइफ प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट को देखने वाले हैं और ये वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को फुल देखिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि हम क्लास 10 के पूरे साइंस मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के तीनों ब्रांच को अच्छी तरह से डील करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और पहले ही सब्सक्राइब कर दिए हैं तो धन्यवाद, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल के और भी मेंबर बने और इस इंपॉर्टेंट लेक्चर और यूजफुल कंटेंट को वो मिस ना करें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लाइफ प्रोसेस के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले व्हाट इज लाइफ? लाइफ होता क्या है? तो लाइफ का बेसिक मतलब होता है, लाइफ हम उसको बोलते हैं जो मूवमेंट करता हो। मतलब यहां पे है, यहां पे आ गए। ठीक है, अपनी अंदर की शक्ति से, इंटरनल पावर से हम जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं उसको बोलते हैं लाइफ। लाइफ के अंदर सेल होना चाहिए, लाइफ हमारा ग्रोथ करना चाहिए। अब जैसे कि हम हैं और ये हमारा मार्कर है। ठीक है, मार्कर को हम अपनी हाथ से इधर से इधर करेंगे तभी होगा। क्या मार्कर को छोड़ देंगे तो मार्कर क्या ऊपर ही अड़े रहेगा? नहीं अड़े रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनल पावर नहीं है, इसका अपना शक्ति नहीं है। हम इसको छोड़ेंगे नीचे गिरेगा ही गिरेगा। बट हम यहाँ पे झुके, लेकिन हम अपनी इंटरनल पावर से हम इससे बैलेंस कर सकते हैं कि हम दीवार को टच ना करें। इट्स अ मूवमेंट। ठीक है, मार्कर है, क्या मार्कर ग्रोथ करेगा? नहीं करेगा। हमारे अंदर में ग्रोथ होता है। ठीक है, जैसे कि मान चलिए अभी हम हमारा बॉडी स्लिम बॉडी है, हम कुछ दिन पहले हम छोटे थे, अभी लंबे हैं। हो सकता है कि अभी हम पतले हैं, बाद में मोटे हो जाए। इट्स अ ग्रोथ। हमारे अंदर में टिश्यू है जो एक डिफरेंट फंक्शन कर रहा है। क्या इसके अंदर में है टिश्यू? नहीं है, टिश्यू नहीं है, बल्कि इसके अंदर में कुछ भरा गया है जो काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ। लाइफ का एक और इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिज्म, मतलब सेल को रिएक्ट करना होगा। सेल एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन करना चाहिए। ठीक है, अगर ये लाइफ में होता है, किसी भी चीज में होता है, इट्स अ लाइफ। मोमेंट, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, टिश्यूज, तो इट्स कॉल्ड लाइफ। सेकंड में आते हैं हमारा प्रोसेस। प्रोसेस होता क्या है? तो प्रोसेस हम लोग उसको बोलते हैं जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है ताकि वो अच्छे से रह सके, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। जैसे कि मान लीजिए अब हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी को मूवमेंट करना है, मतलब यहां से वहां तक जाना है, फंक्शन करना है, तो हमको फंक्शन और मूवमेंट करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो हमको एनर्जी कहां से आएंगे, इसी को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक लाइफ प्रोसेस। लाइफ होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है, समझ लिए। अब सबसे पहले जानते हैं लाइफ प्रोसेस का एक्यूरेट मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस द प्रोसेस इन विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी का फंक्शन हो और लिविंग बीइंग के लिए नेसेसरी हो, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ को चलाने के लिए कौन सा प्रोसेस को करना होगा? तो न्यूट्रिशन होने चाहिए, रिस्पायरेशन होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन का मतलब कि अगर हम किसी भी चीज को खाएंगे, तो हमको उससे एनर्जी लेना होगा। तो एनर्जी किससे होगा? तो एनर्जी हमारे रिस्पायरेशन से होता है। मतलब जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो विद द हेल्प ऑफ गैसेस इट बी ब्रेक डाउन। जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसकी सांस से, ऑक्सीजन से हमारा एनर्जी जो फूड है वो टूट कर एनर्जी के रूप में हो जाता है। फिर हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, हमारे पूरे बॉडी में इधर से उधर घूमता है। जैसे कि हम आपको बोला जाए बॉडी का सबसे मेनली ट्रांसपोर्टेशन पार्ट कौन है, मतलब सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कौन करता है? तो ब्लड। तो उसके बारे में जाना है। जैसे कि मान चला हमारा खाना एनर्जी बनाते, एनर्जी हमको हर जगह पे पहुंचाना है, फिर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होंगे इसके बारे में हमको जानना है। एक्सक्रीशन, अगर हम किसी भी चीज को खाएंगे तो उसका वेस्ट मटेरियल निकलेगा ही निकलेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हमारा लाइफ प्रोसेस का ये 4 मेन टॉपिक है। ठीक है, जिसको हम लोग अच्छी तरह से डील करने वाले हैं। प्रोसेस में तो ऐसे में सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली हमारे 4 होते हैं, जिसके इन चारों के बदौलत अगर नहीं होगा हमारा कोई प्रोसेस तो हम लोग जी नहीं सकते हैं। जैसे भोजन अगर नहीं लेंगे तो भी नहीं जिएंगे, अगर हम लोग रेस्पिरेट मतलब सांस लेना छोड़ना बंद कर दें तो भी हम लोग जिएंगे नहीं।
ट्रांसपोर्टेशन अगर हमारे बॉडी में ब्लड परिवहन ना करे तो भी नहीं जिएंगे, और रेस्पिरेशन अगर हम मूल त्याग नहीं करेंगे तो भी हम लोग नहीं जिएंगे। तो हमारा ये चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लाइफ के लिए। तो हम तो आपको इस वीडियो में सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में डील करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम इन चारों टॉपिक को अच्छे से डील करें तो हमारा वीडियोस काफी बड़ा हो सकता है। तो हम इस वीडियोस में सिर्फ न्यूट्रिशन होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, एमोeba में क्या होता है न्यूट्रिशन, ठीक है, इन सभी को डील करने वाले। सेकंड पार्ट में हम लोग रेस्पिरेशन को देखेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन, देन एस्पिरेशन, ठीक है। तो हमारा मैंने हुआ। फिर बात करते हैं न्यूट्रिशन। आखिर में न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस क्या है? तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो फूड से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? तो फूड से। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज देम, और उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। यूटिलाइज करके उसको क्या बनाते हैं? यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी। यूटिलाइज करके उससे हम लोग एनर्जी को बनाते हैं ताकि हम लोग एनर्जी को ऑब्टेन करें। जैसे कि हमने बोला कि हमने कोई भी खाना खाया, तो खाना खाएंगे तो उसमें हमारा न्यूट्रिएंट्स तो होगा ही, मतलब कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट्स होगा, विटामिन्स होगा, मिनरल्स होगा। कोई भी चीज खाते हैं तो उसमें हमारा कोई न्यूट्रिएंट्स होता ही है। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाता है तो हमारा बॉडी क्या होता है? डिसबैलेंस हो जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाता है। तो हमारे बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स कैसे आएंगे, इन सबको हम लोग देखेंगे। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। फूड से न्यूट्रिएंट्स को लेंगे और यूटिलाइज करके एनर्जी को प्राप्त करेंगे। क्यों? तो अपने डेली एक्टिविटीज, बॉडी बिल्डिंग, साथ में अपने टिश्यू को रिपेयरिंग करने के लिए जरूरी होगा। अगर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो ये सारे काम हमारे नहीं होंगे। मान चले अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन, मतलब जैसे कि हमने बोला कि बॉडी है, लाइफ है, इसको मूवमेंट करना है, ग्रोथ करना है, रिएक्शन करना है, अगर इसको न्यूट्रिशन दिया ही नहीं जाएगा तो काम कैसे होगा? हमारे पास 4 मोटरसाइकिल है, अगर हम इसमें ईंधन ना भरें, उसको सर्विसिंग ना करें, तो फिर वो मोटरसाइकिल चलेगा कैसे? उसी प्रकार हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर सेल है, सेल से हमारा टिश्यू बना हुआ। अगर हम लोग न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो क्या हमारा सेल मूवमेंट कर देगा? आज करेगा, कल करेगा, फिर तो बंद होना ही है। तो हमारे बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स से हमको क्या प्राप्त होगा? एनर्जी। और एनर्जी किस लिए चाहिए? तो एनर्जी हमारे बॉडी को डेली एक्टिविटीज को करने के लिए चाहिए। अगर हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होता है, तो हम लोग कोई भी काम को आसानी से कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई दर्द वगैरह नहीं। अगर हमारे पास न्यूट्रिशन है तो हमारा बॉडी का जो टिश्यू है वो भी फंक्शनल काम करेगा, ठीक है। फिर बॉडी बिल्डिंग, जैसे कि हमने आपको बोला कि हमारे बॉडी में बनते रहता है, मतलब ग्रोथ करता है, जैसे बाल बढ़ा, ठीक है, नाखून बढ़ते रहता है, तो इस सब को बढ़ने के लिए भी चाहिए। तो हमारे बॉडी में क्या डेली एक्टिविटीज को करने के लिए, बिल्डिंग के लिए, और टिश्यू को रिपेयरिंग करने के लिए, मतलब कोई भी चीज वहां फंसा, खराब हुआ तो उसको ठीक करने के लिए हमको न्यूट्रिशन हेल्प करता है। एक ऐसा प्रोसेस है। फिर न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? जैसे हमने न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स यूज कर दिया, तो न्यूट्रिएंट्स आर दोस सब्सटेंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। अगर कोई भी सजीव बॉडी है, मतलब एक लिविंग बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं दिया जाएगा तो क्या प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगा, अपना बॉडी को मेंटेनेंस नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाता है, मतलब पोषक तत्व का कमी हो जाता है, तो क्या करते हैं? डिसबैलेंस हो जाते हैं। डिसबैलेंस का मतलब सर, डिसबैलेंस का मतलब कि अगर उनके में प्रोटीन की कमी हुआ तो उनका बॉडी अच्छा से ग्रोथ नहीं कर रहा है, डेफिशिएंसी डिजीज हो गया। कोई लड़का एकदम पतला होता है, उसका दिमाग कमजोर होता है, कोई लड़का एकदम मोटा सा होता है और हाइट नहीं बढ़ता है। तो हमको पूरे न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि हमारा बॉडी एक अच्छे तरह से डेवलप कर सके, ठीक है। तो हमको न्यूट्रिशन को अच्छे तरह से लेना चाहिए, कोई खराब नहीं, ठीक है। तो हमारे न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल क्या होता है सर? तो कार्बोहाइड्रेट हमको होना चाहिए सर, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए। हम लोग सबसे ज्यादा जो भी खाना खाते हैं उसमें हम लोग क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन दाल, बाबू दाल पी लो नहीं तो कमजोर हो जाओगे। तो घर में जो गरीब होते हैं, जिनके घर दाल नहीं बनता, तो उनकी मां बोलती है प्रोटीन पी लो बेटा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में हमारा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को डेवलप करते हैं, इसलिए हम लोग प्रोटीन को देते हैं। चावल खाते हैं उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट्स होता है सर। कोई भी फल खाते हैं जैसे कि विटामिन सी से सर आंवला याद आ गया, आंवला विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो गया सर, तो हमको विटामिन भी लेते रहना है। मान लीजिए कोई बीमार पड़ जाते हैं तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो क्या लिखता है? टॉनिक लिखता है। टॉनिक मींस विटामिन्स, मल्टी विटामिन लिख देता है, विटामिन ए बी सी ई के सब डाल देता है, आपको खाना होता है। अगर आप पहले से न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह से लिए होंगे तो क्या आपको न्यूट्रिएंट्स के विटामिन लेने की आवश्यकता है दवाई के रूप में, ड्रग्स के रूप में?
नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको न्यूट्रिशन ऐसा लेना है जो कि आपके बॉडी को डेवलप कर सके। मेनली न्यूट्रिशन होता क्या है, तो न्यूट्रिएंट्स कहां से आता है, तो फूड से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी बनता है। एनर्जी किस लिए बनता है, तो हमारे बॉडी को डेवलप करने के लिए, हमारे फंक्शनल डेली एक्टिविटीज को करने के लिए, ठीक है। तो यही था हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ईडीसी। अब हम लोग जानते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्लास 7 में आप पढ़े होंगे न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो उसमें न्यूट्रिशन आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बतलाया गया होगा। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। ट्रॉफिक का मतलब नॉरिशमेंट, मतलब जो सिर्फ नॉरिशमेंट को बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि आपको बतला दें कि जो न्यूट्रिशन होता है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब होता है जो दूसरे पे डिपेंडेंस हो, और हेटेरोट्रॉफिक 3 टाइप्स के होते हैं, पैरासाइट, होलोजोइक एंड सैप्रोफाइट। उनको भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, ठीक है। इट इज द प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। हमने आपको क्या बोला, हमने आपको बोला कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो देखिए ना, एक ऐसा प्रोसेस है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि वाटर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कौन बनाता है खाना, तो आप भी जानते हैं कि प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। अगर हम लोग सनलाइट को हटा दें और प्लांट को हम लोग अंधेरा में रख दें तो भी प्लांट जीवित नहीं रहेगा। सिर्फ उसको पानी दे, लाइट दे और अब गैस ना दे तो भी नहीं जिएगा, मतलब उसका लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमको तीनों चीज ऑटोट्रॉफिक के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट देना हो सकता है। फिर बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन कौन सा होता है, तो फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, यानी लाइट के प्रेजेंस में काम होता है। The process in which green plants convert simple inorganic material, carbon dioxide, water, and complex organic food material glucose in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis। मतलब photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट्स में ऑकर करता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। कॉम्प्लेक्स मतलब कि बना हुआ, जैसे कि उसको तोड़ा जाता है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में मतलब ग्लूकोज, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो हमारा क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हम किसको बोलते हैं, जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और कॉम्प्लेक्स मोलिकुलर फूड से बना होता है सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो प्लांट है, प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है, तो फोटोसिंथेसिस ऑब्वियस बात है। किचन पार्ट ऑफ प्लांट हम किसको बोलते हैं, तो लीफ को बोलते हैं। लीफ में ये सब होते हैं हमारे, होते हैं ना, ठीक है। जैसे कि यहां पे लिखा गया 6CO2, CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और 6H2O वाटर का मॉलिक्यूल बन के क्या बनता है, C6H12O6, एक ग्लूकोज का फार्मूला हो गया, और साथ में 6O2 हमारा रिलीज होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जैसे कि कोई भी प्लांट है, प्लांट में हम लोग पानी देते हैं, या प्लांट हमारे नीचे से जाइलम की मदद से पानी को सिंचता है, और ऊपर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और साथ में वाटर होता है, तो हमारे को क्या देता है, क्या लेता है वो, ग्लूकोज बनाता है, और साथ में 6O2 मतलब कि ऑक्सीजन हमको रिलीज करता है। हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है हमारा और ऑक्सीजन आता है। इवेंट ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा इवेंट ऑकर होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस में जो लाइट एनर्जी होता है किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, तो क्लोरोफिल की मदद से। कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जैसे सूर्य की रोशनी पड़ा, फिर उसमें क्या होता है, भोजन बनने लगता है। भोजन बनना क्या हो गया, केमिकल एनर्जी,
मतलब उसमें बहुत सारे केमिकल काम हो रहा है, तो केमिकल एनर्जी हुआ। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, तो यही होता है हमारे, जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को, तो हमारा क्या बनता है केमिकल एनर्जी। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी देते हैं उसको, और इन हाइड्रोजन और O2 H2O, ठीक है। क्लोरोफिल दिया है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ CO2 को कौन रिडक्स करता है? प्लांट फोटोसिंथेसिस से करता है, फोटोसिंथेसिस के टाइमिंग में ऑक्सीजन मिलता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, जिससे हमारा रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, स्मॉल ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। इट कंटेन क्लोरोफिल व्हिच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण के समय में सनलाइट को कौन ऑब्जर्व कर लेता है? तो क्लोरोफिल ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। तो यही था हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हुआ, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई भी प्लांट्स हुआ तो ऑटोट्रॉफिक ही है, मतलब सेल्फ है, तो क्या उसके लिए खीर पूरी सभी बना के लेके जाते हैं? नहीं ना, वो नेचुरल मतलब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन को बनाता है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड प्रॉब पे चलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब दूसरे पे डिपेंडेंस, मतलब हेटेरो का मतलब ही होता है दूसरा, जैसे ऑटो का मतलब हमने बोला था सेल्फ, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक देखिए कि आप सिर्फ अपना भोजन कर रहा था, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन को बना ले रहा था। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस था जिससे प्लांट अपना भोजन को बना रहा था। हम लोग हेटेरोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक, आप कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे, बता देंगे हम लोग हेटेरोट्रॉफिक ही हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे 3 टाइप लिखे गए हैं हेटेरोट्रॉफिक के, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक और होलोजोइक। इन तीनों से आप मिले जुले हैं, लेकिन अभी आपको परिचित भी करा देते हैं कि आगे में सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेप्रोफाइट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डीड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब सड़े गले मांस से जो खाते हैं, सड़े गले मतलब कोई भी एक सड़ गल गया है उसको अगर कोई खा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दोज ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर फूड बाय सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कॉल्ड सेप्रोफाइट, जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन से जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड को बनाएगा, जो अपना भोजन को बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट्स। क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट्स। तो सबसे पहले सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता क्या है? जो सड़े गले मांस से द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम डिकेइंग एंड मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन को बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन से बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइट। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म लिव ऑन एन इनसाइड, अपने बॉडी के अंदर किसी अंदर में या उसके शरीर पे रह जाते हैं, द बॉडी ऑफ देयर होस्ट, मीन हमारे बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी के ऊपर एक कोई भी जीव बैठ गया और ड्राइव करके फूड फ्रॉम देम विदाउट किलिंग देम, और बिना मारे भोजन को बना रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि आप खाना खा के न्यूट्रिएंट्स बनाए, न्यूट्रिएंट से आपको एनर्जी आया, एनर्जी से आपका बॉडी डेवलप किया, अब उसमें क्या हुआ? खून वगैरह सब बना, अब उसमें आपको आकर मच्छर काट रहा है, मीन मस्क्यूटो, तो क्या हुआ? पैरासाइट हुआ। क्यों? क्योंकि वो आपको बिना मारे अपने भोजन को बना ले रहा है। लाइस मतलब जो बाल में होती है, ये क्या बिना मारे हुए अपना भोजन को बना लेती है। Those organisms who make their food by parasitic nutrients, जो parasitic nutrients से अपना ऑर्गेनिज्म parasitic nutrition से अपना भोजन को बनाती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासाइट। क्या बोलते हैं? पैरासाइट। होलोजोइक न्यूट्रिशन, the mode of nutrition that involve ingestion, digestion, absorption, assimilation, लिपिड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल, इसी को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन that involve ingestion, digestion, absorption, assimilation of lipid और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। जब किसी के बॉडी में जाकर लिपिड हो, मतलब लिपिड हो, तरल पदार्थ हो, या सॉलिड ठोस हो, और किसी के बॉडी में जाकर वो इंगेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है, जब होता है, असिमिलेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होलोजोइक। क्या बोलेंगे? होलोजोइक। हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है? होलोजोइक। एनिमल जो है क्या है? होलोजोइक, ठीक है।
तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, लिपिड इट्स और सॉलिड इट्स कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजेक्शन क्या होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ठीक है। साथ में ह्यूमन बीइंग के पूरा बारे में जानेंगे, अमोeba के बारे में जानेंगे और साथ साथ रेस्पिरेशन का थोड़ा सा अंतिम में शुरुआत कर देंगे, ठीक है। और ऐसे में आपको बता दें रेस्पिरेशन हम उसी वीडियोस में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन का मेनली जो पार्ट है मतलब हार्ट जो हम लोग कैसे सांस लेते हैं, कितना टाइडल एनर्जी लेते हैं, सब का वीडियो बना हुआ है, ठीक है। तो हम थोड़ा कवर करेंगे और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहेंगे। तो होपफुली आपको वीडियो में जितने भी बतलाए हैं टॉपिक न्यूट्रिशन से आपको कोई भी डाउट होंगे, कोई भी कांसेप्ट आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको ट्राई करेंगे जवाब देने का, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जरूर, ताकि वो वीडियो को मिस ना करें। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।